सारा दिन मन माया रचता है और हम इमेजिनेशन की जाल में फंसते रहते हैं। अब जाग जाइए और देखिए कि पूरे दिन के अंदर कितने रजस इमेजिनेशन में फंसते हो, कितने तमस इमेजिनेशन में फंसते हो। All your desires, ambitions, lust, want, passion, ये रजस माया है। आपकी एक चाह कई कई घंटों तक आपको इमेजिनेशन के माया में फंसा कर रखती है। जब वो सारी पेन डाउन हो जाए तो तमस पे आ जाना। कितनी ऐसी वासनाएं हैं, कितनी ऐसी वांट्स हैं जो तमस नेचर की है। योर एंगर, योर हेट, योर रिवेंज, ये सब तमस नेचर की है। देखो कितना आप दूसरे का बुरा चाहते हो, बुरा करना चाहते हो। एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाहते हो कि आपकी डोरी प्रभु संभाले, आपके काम प्रभु बनाए, आप उनकी याद में रहो और सारे काम खुद हो, तो उस इंसान के साथ किए हुए गलत के लिए भी प्रभु को सौंप देना चाहिए कि मुझे ये गलत लग रहा है प्रभु, आई डोंट नो, आपके हाथ। अगर आप किसी के साथ किसी ने किया हुआ गलत का बदला आप खुद लेना चाहते हैं, अगर इधर आप चाहते हैं कि आपकी डूअरशिप हो, तो फिर वहां पर भी आपकी डूअरशिप होगी। फिर आपको हर एक चीज हार्ड वर्क से मिलेगी, फिर आपकी मनी हार्ड अर्न होगी। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप एक चीज में तो चाहते हो कि फ्लो से हो और दूसरी चीज में आप रिजिड हो। आप अपना एंगर छोड़ ही नहीं पा रहे, हेट छोड़ ही नहीं पा रहे, रिवेंज छोड़ ही नहीं पा रहे, तो फिर फ्लो हो ही नहीं पाएगा। माया को तो बस एक छोटा सा बीज चाहिए इन सब का और वो इमेजिनेशन का पहाड़ बना देती है। सत्व की इमेजिनेशन नहीं होती, सत्व का होश होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप कान्हा की गोद में बैठे हुए हो, तो ये रजस की इमेजिनेशन है। सात्विक इमेजिनेशन जैसे गौतम बुद्ध ने पेन को समझा, सौरों को समझा, दुख को समझा, डेथ को समझा और सेल्वेशन के रास्ते पे निकल गए। वो इमेजिनेशन जो आपको फ्री कर दे। जैसे आज आप कुछ कमाना चाहते हो,
पहले आप नहीं कमाते थे, आज आप 5 लाख रुपए महीना कमाते हो पर खुशी नहीं है। तो आप उसी टाइम कैलकुलेट करके देखो कि जो 10 लाख कमा रहा है वो खुश है। फिर 50 लाख वाले को देखो, फिर 1 करोड़ वाले को देखो, और फिर खुद को देखो 1 करोड़ कमाते हुए। खुश हूँ? नहीं। तो फिर उसी मोमेंट पर ये डिसाइड कर लेना कि ये हो या ना हो, ये पूर्ण नहीं करता, ये खुशी नहीं देता। और जीवन में उससे आस रखना कि ये कंटेंटमेंट देगा बंद हो जाए, तो ये सात्विक इमेजिनेशन है। अगर ये देख लिया जाए कि बीवी बच्चे चाहिए, अच्छा, और 100 बंदों को देखा जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या खुशी मिलती है, इनसे कंटेंटमेंट मिलती है? प्लेजर की बात नहीं हो रही, प्लेजर तो मिलता है तभी तो बसे रहते हैं। नहीं, 100 रिश्ते देख लिए, कंटेंटफुल कोई नहीं हुआ। नानक दुखिया सब संसार। और उसके बाद ये होश, ये सोच छोड़ दी कि इससे कंटेंटमेंट मिलेगी। मैं चीज़ छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं रिश्ते छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं बस ये होश पूर्वक जानने को कह रहा हूँ। और मैं मतलब मैं नहीं, ये मेरा होश, जहाँ तक मैं जागा हूँ। ये ईगो ओरिएंटेड मैं नहीं है, ये होश ओरिएंटेड मैं है। कि सिर्फ ये होश जाग जाए कि बाहर कहीं पे भी करंट देने से कंटेंटमेंट नहीं मिलती, तो फिर वो जो करंट सीधा हार्ट में जाएगा और आपका जीवन चेंज हो जाएगा। जब वो एक टुक हार्ट में जाएगा, तब एक्चुअली में जब हार्ट को जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो मिल जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि कंटेंटमेंट क्या होता है। तब आपको पता चलेगा कि बराव क्या होता है। तब आपको पता चलेगा कि क्यों संत हजारों करोड़ रुपए की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा मिल गया होता है, उसका रास्ता है कि सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी बाहर से खींच ली जाए, अंतर्मुखी होके जब आप देखोगे तब आप पाओगे कि सत्य क्या है, और उसमें चित्र ठहर कर आनंदित हो जाएगा। पर सबसे पहले राइट डाउन कीजिए कि रजस की इमेजिनेशन में पूरा दिन कहाँ फंसते हो और तमस की इमेजिनेशन में पूरा दिन कहाँ फंसते हो, और उस एक एक विचार की कंपन को देखकर खत्म कर दीजिए। थैंक यू।